वेरी स्वीट गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपनी ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अगर पिछला वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम एंटरटेनमेंट गुरुजी। तो अगला पार्ट है भाई, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? एपी, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन की तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? केरला, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। अगर हम बात करें न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं तो बिहार, एपी, राजस्थान और झारखंड। अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य यानी कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा केरला में आती हैं। केरला में 1000+ लड़कियां हैं। तमिलनाडु में, एपी और मणिपुर, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ 1000 लड़कों पर लड़कियां ज़्यादा हैं। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 राज्य जिनमें लड़कियां बहुत कम मात्रा में हैं, उनमें सबसे पहले हरियाणा 879 से लेकर 877 तक। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम और पंजाब। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें जनसंख्या घनत्व की तो वो है 382। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 943। ये सभी बातें 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम भारत की साक्षरता दर की बात करें तो उस टाइम थी 73%। अब हमारा डिस्प्यूट किन किन देशों के साथ चलता है? पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, वो अभी वर्णन करेंगे। तो पाक के साथ लगने वाले हमारे राज्य बाउंड्री टच विद पाकिस्तान, उनमें हमारी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, इनके साथ ये बाउंड्री है पाकिस्तान को टच करती हैं और इन देशों के साथ हमारा झगड़ा भी चलता रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं अपना। नेक्स्ट पार्ट है भाई हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन, जो कि सन 1947 में ही बना दी गई थी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विवाद, सम इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट्स, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर 1948 में यूएनओ में समझौते के बाद पाकिस्तान को दे दिया गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। ये इंडिया का पार्ट था लेकिन उस समझौते के तहत दे दिया गया था क्योंकि मुस्लिम आज़ाद हुए थे। इन 1948 पीओके एरिया वाज गिवन टू पाकिस्तान विच वाज रोंग। 1972 में शिमला समझौते के तहत एलओसी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? एलओसी का। 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था जिसमें एलओसी का निर्माण हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर की, सियाचिन ग्लेशियर, तो 1984 में एक ऑपरेशन चला था। क्या चला था? एक ऑपरेशन चला था, मेघदूत ऑपरेशन, जिसका नाम क्या था? मेघदूत ऑपरेशन। तथा पुनः सियाचिन पर कब्जा किया गया क्योंकि 1983 में छल से पाक ने यह ले लिया था। कब लिया था? 1983 में। ठीक है, इन 1984 रन। ठीक है, मेघदूत ऑपरेशन एंड सियाचिन ग्लेशियर वाज अगेन एडिड इन इंडिया। ठीक है, याद रखना इसको। दोबारा से हमने अपनी मातृभूमि में इसको मिला लिया था क्योंकि 1983 के अंदर पाकिस्तान ने गोट इट बाई रॉन्ग विल, एक गलत तरीके से इसको अपने अंदर मिला लिया था। खादर बंदरगाह चीन ने पाकिस्तान में बनाया है। कौन सी बंदरगाह है? खादर बंदरगाह, जो चीन ने पाकिस्तान में बनाया है। खादर सी पोर्ट मेड बाय चाइना इन पाकिस्तान। सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्या है? सियाचिन वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल, ठीक है, फील्ड, जो कि युद्ध का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। क्या है? सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कराकोरम हाईवे पाक एंड चाइना। कराकोरम, पाकिस्तान चीन की सहायता से परमाणु संयंत्र की स्थापना जो है वो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण इन गुजरात, जो कि गुजरात इलाके में आता है, कच्छ का इलाका। भारत में जंगली गधों का अभ्यारण्य सिर्फ गुजरात में
है। ठीक है, भारत में जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद सरक्रीक विवाद, ये पेट्रोलियम मिलने की संभावना है भाई, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंड पेट्रोलियम। भारत का पश्चिमतम बिंदु क्या है? पश्चिमतम बिंदु कौन सा है भाई? गुजरात। नदियों के बीच बना दरार ही सरक्रीक है। जो नदियों के बीच में एक दरार बन जाती है उसको क्या बोलते हैं? सरक्रीक। ए पार्ट बिटवीन रिवर्स इन सरक्रीक। नदी जल विवाद, रिवर वाटर डिस्प्यूट। हमारे देश में नदियों के मध्य जो जल होता है उसका दो राज्यों के बीच हमेशा झगड़ा चलता रहा। जैसे हरियाणा पंजाब में भी चलता है SYL का, पंजाब कभी नहीं देता हरियाणा को पानी, जबकि कोर्ट से हरियाणा कई बार जीत चुका है। ऐसे ही और स्टेट में भी नदियों का झगड़ा होता है पानी के लिए। सिंधु नदी जल विवाद, सिंधु रिवर्स वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, याद रखना ये 1960 में सिंधु नदी वाटर जो है डिवाइडिंग प्लान, एक जल समझौता हुआ था 1960 के अंदर है। इसका 70% पानी किसको मिला था? पाकिस्तान को। 30% पानी जो है भारत इसका प्रयोग करेगा। तो 70% ऑफ वाटर यूज्ड बाय पाकिस्तान एंड 30% ऑफ वाटर यूज्ड बाय इंडिया। इसके बाद अभी किशन गंगा नदी पर, ऑन किशन गंगा नदी रिवर J&K में। उसके बाद नीमो बाजगो परियोजना, ये की परियोजना थी नीमो बाजगो परियोजना, जिसको नीमो बाजगो प्रोजेक्ट भी कहते हैं। उन सिंधु नदी के ऊपर ये बनाया गया था भाई, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है भाई बघिलहार परियोजना, बघिलहार परियोजना, ये चिनाब नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी में। उसके बाद है भाई तुलबुल प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? तुलबुल प्रोजेक्ट ऑन झेलम रिवर जो है कश्मीर के अंदर है, झेलम नदी, उसके ऊपर बनाया गया था भाई। उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ सीखने के लिए देखो बलाल परियोजना, ये भी J&K में है भाई। कौन सी? बलाल परियोजना। नोट करो इन चीज़ों को, मेन चीज़ें। इस्लामिक गणराज्य है, इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, मुद्रा रुपया, राजधानी इस्लामाबाद, पहले कराची, सबसे बड़ा शहर। ठीक है, सिंधु नदी पर, पर्वतमाला हिंदुकश, सुलेमान। ठीक है, यहाँ पे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोलन दर्रा, ये दर्रे आते हैं यहाँ पे। ये याद करने की चीज़ है। इस्लामिक गणराज्य है। ठीक है, मुद्रा वही रुपया अपनाएगा, राजधानी इस्लामाबाद को, और पहले कराची सबसे बड़ा